और मैं मान कर चल रहा हूँ कि लगभग लगभग सभी ट्रेडर्स बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को ज़रूर ट्रेड करते होंगे किसी ना किसी तरह से। लेकिन जब बाज़ार का मैं आपको रेंज बता रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे वीक में ये हाई है और ये लो है। देखिए, मतलब पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में ये 42,000 और 42,500 500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी रहा। तो एज अ ऑप्शन बायर आपके लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया होगा, आप सभी लोगों ने अपनी ट्रेडिंग से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि बाज़ार का इतना छोटा रेंज रहा क्यों। और देखिए, यहाँ पे क्लोज टू क्लोज बेसिस आप देखने की कोशिश कीजिए कि बैंक निफ्टी जो है 20 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुआ है और निफ्टी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ और 36 पॉइंट। अगर आप क्लोज टू क्लोज बेसिस बात करें कि कल जब बाज़ार बंद हुआ था और आज की जो क्लोजिंग रही इस तरह से, तो कल से लेकर आज तक 20 पॉइंट का सिर्फ रिट्रेसमेंट रहा, निफ्टी में 36 पॉइंट का रहा। इतना छोटा एक ड्रॉ डाउन या फिर इतना बड़ा भी होता तो इसका कोई मायने नहीं है। अगर 1 या 2 या 3% का अप एंड डाउन मूव आता है तो उसमें एक ऑप्शन बायर प्रोबेबिलिटी रखता है कि हाँ, अर्निंग्स हो सकती हैं। लेकिन जब इस तरह की रेंज रहती है तो एक ऑप्शन बायर क्या ही अर्न करेगा। तो इस तरह के मार्केट को पहचानते कैसे हैं और ट्रेड कैसे करते हैं, दोनों ही बात करता हूँ। देखिए, हैज ट्रेडिंग में टोटल कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखते हैं लगभग 65 मार्केट कंडीशंस है। उसमें से एक मार्केट कंडीशन है ये मार्केट जो कंसोलिडेशन, मतलब एक रेंज बना लेता है और प्राइस वहीं बना रहता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये एक मार्केट कंडीशन है। इसके अलावा 64 और मार्केट कंडीशंस रह जाती हैं जिनको हम लोग हैज में समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। आज मैं सिर्फ एक हैज कंडीशन को डिस्कस करूंगा जो अभी मार्केट में करंट आपने देखा और प्रीवियस प्रीवियस वीक में हमारे सभी ट्रेडर्स ने ट्रेड किया। नेक्स्ट जो भी आगे कोई मार्केट कंडीशन होता है उसको हम लोग अलग तरह से हैंडल करते हैं। जैसे समझते कैसे हैं, देखिए, बाजार का रेंज उसका इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी डिसाइड करता है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है कि बाजार में इंट्राडे में कितना अप एंड डाउन होने की संभावना है। इसको रिप्रेजेंट करता है इंडिया विक्स। ये क्या है, ये फियर को डिनोट कर रहा है कि बाजार में डर कितना है या फिर जितना कम हो रहा है। जैसे विक्स का प्राइस अगर 14.39 है और आज के दिन 4% डाउन हुआ है, मतलब बाजार में ट्रेडर्स ने जितना भी ट्रेड किया है वो आसान रहा क्योंकि डर नेगेटिव होता गया। अगर ये माइनस है इंट्राडे में तो आप समझ जाइए कि बाजार में आसानी से लोग ऑप्शंस को या इक्विटी में ट्रेड कर पाए हैं। ये रिलेट करता है निफ्टी 50 से, ना कि बैंक निफ्टी से। देखिए, विक्स रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 को। अगर इसका प्राइस 14 के आसपास है, जैसे 14.3 है, तो इसके आगे आप एक जीरो मार्क कर लीजिए। इसको समझ लीजिए कि 140 में +50 कीजिए और -50 कीजिए। इसका मतलब हुआ नीचे का रेंज हो गया 90 पॉइंट्स और ऊपर का रेंज हो गया 190 पॉइंट्स। अब आप समझ लीजिए कि निफ्टी इंट्राडे में मैक्स मूव अगर कर सकता है तो 190 पॉइंट मैक्स मूव, ये इंट्राडे की ही बात नहीं कर रहा हूँ। 190 पॉइंट्स टोटल मूव हो सकता है अप या डाउन, या फिर 90 से लेकर 190 तक का रेंज है। अगर इसको अप एंड डाउन करेगा इससे ना तो ज़्यादा जा सकता है किसी भी कंडीशन में। इसका मतलब हुआ कि प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन का है मतलब है कि ना तो बड़ा अपसाइड मूव है ना ही डाउन साइड मूव है। इसको एक तरह से और समझते हैं, जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी को ही समझ लेते हैं कि 18,300 प्राइस चल रहा है, ठीक है। 18,300 के अगर आप कॉल और पुट देखेंगे अभी के समय, ये पुट है और ये कॉल है, दोनों को एक साथ देखिए तो आप समझ पाएंगे इनमें प्रीमियम कितना है। प्रीमियम बेसिकली इसका प्राइस कितना है। तो 18,300 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको मिल रहा है 121 के भाव पर और पुट ऑप्शन जो है 77 के भाव पे। आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शंस का प्रीमियम ऐड कर लीजिए तो आप समझेंगे कि टोटल प्रीमियम कितना है। 120 + 70, मान लीजिए 190 के आसपास आप फिर पहुंच गए हैं, तो वही ये भी डिनोट कर रहा है। देखिए, ऑप्शंस के प्रीमियम डिनोट करते हैं वीकली रेंज, कि पूरे हफ्ते में निफ्टी का रेंज क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को ऐड करके समझ जाइए अगले पूरे हफ्ते, फ्राइडे निकल गया है, 4 ट्रेडिंग सेशन और रह गए हैं, तो लगभग निफ्टी का जो रेंज है वो 190 टू 200 पॉइंट्स अप एंड डाउन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जब एक हफ्ते में निफ्टी में
5 ट्रेडिंग सेशन होता है एक्सपायरी टू एक्सपायरी, ठीक है। जब एक हफ्ते में सिर्फ 200 पॉइंट का मैक्सिमम अप एंड डाउन साइड है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए इंट्राडे मूव कितना ही हो सकता है। 50 पॉइंट्स एवरेज मान लीजिए, अगर रोज 50 पॉइंट अपसाइड जाता है तो 200 पॉइंट 4 या 5 दिन में चलकर जाएगा। अगर 5 दिन में चलना है तो 40 पॉइंट इंट्राडे। तो इसी वजह से आपने देखा कि एवरेज ये 36 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है। अगर इसको 200 पॉइंट की गिरावट करनी है पूरे हफ्ते में तो 40-40 पॉइंट रोज गिरेगा और वो 50 पॉइंट के आसपास एवरेज लेकर चलेगा और गिरावट हो जाएगी। तो बड़े अप एंड डाउन मूव देखने को नहीं मिलेंगे। इस कंडीशन में आप ऑप्शन बाइंग में क्या ही करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, उसके प्रीमियम डिके होंगे। प्रीमियम का डिके होना कहते हैं, देखिए मैं आसान चीज़ों को बहुत आसानी से ले जाने की कोशिश करता हूँ, है आसान सारी चीज़ें। बाजार से पैसा कमाना सबसे आसान है, लेकिन आप उसको कितनी आसानी से कर पाते हैं वो मायने रखता है। प्रीमियम का डिके होना मतलब आप कॉल ऑप्शन बाई करें और बैंक निफ्टी का प्राइस या निफ्टी किसी का भी आप बाई करते हैं वहीं एक जगह पर बना रहे तो आपका ऑप्शन खुद ब खुद लॉस में आ जाता है। आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा अपनी ट्रेडिंग में। ये क्या है? प्रीमियम के प्राइस का डिके होना है, ये टाइम का वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये ऑप्शन सेलर के पक्ष में है और आपके फेवर में तो है नहीं अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो इसका बेनिफिट कैसे उठाया जाता है? देखिए, इस तरह के मार्केट कंडीशन में आप रेंज को डिसाइड कर लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैक्सिमम अप एंड डाउन साइड कितना है? 200 पॉइंट्स। अगर निफ्टी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी का भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब प्राइस को देखिए तो आपको बैंक निफ्टी का हाई क्या मिलता है बताइए। आप कहेंगे बैंक निफ्टी का हाई है लगभग 42,500 के आसपास। मैं कहूंगा इस जोन का लो क्या है? आप कहेंगे 41,900 के आसपास का ये लो है। अगर मैं इस जोन को ही ट्रेड करने में सक्षम हूं तो मुझे पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने देखा कि पिछले पूरे हफ्ते ना तो बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर गया है, ना ही 41,900 के नीचे आया है। मैं फिर भी मार्जिन ऑफ एरर रखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे हफ्ते ना तो बैंक निफ्टी 43,000 को क्रॉस करेगा और ना ही 41,500 के या 41,600 के नीचे आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अप साइड कितना जाएगा यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर तक, डाउन साइड कितना गिरावट दे रहा हूँ बाजार को गिरने के लिए, 700-800 पॉइंट नीचे गिरावट के लिए भी दे रहा हूँ। तो मैंने एक जोन डिसाइड किया क्योंकि मुझे पता है विक्स का प्राइस नीचे है, प्राइस एक कंसोलिडेशन मोड में है, बैंक निफ्टी भी एक जगह पर ठहरा हुआ है, तो बड़े अप एंड डाउन मूव नहीं आ सकते। तो इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, देखिए ये कोई मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कल को 500 पॉइंट का मूव आ सकता है। हमारे ट्रेडर्स के पास जो पोजीशन है वो 41,900 का पुट ऑप्शन सेल है। कारण कारण मात्र इतना सा है क्योंकि मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी तक जो बाजार का प्राइस है वो 41,900 के नीचे नहीं आएगा। उसको भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जब आप सोच रहे हो कि बाजार ना तो 43,000 के ऊपर जाएगा ना ही 41,500 के नीचे आएगा, और मैं आपसे कहूं मात्र इतना ही जानने से कि आप पैसा कमा पाएंगे संभव है? बिल्कुल संभव है। ये बिड करना कि यहां से तुरंत अपसाइड मूव आएगा बहुत मुश्किल है। ये बिड करना जहां पे प्राइस खड़ा है वहां से तुरंत डाउन साइड मूव आएगा, ये भी मुश्किल है। लेकिन ये प्रिडिक्ट करना कि बाजार किस रेंज में रहने वाला है वो आपके लिए एक आसान है, क्योंकि आप लोग बिगनर हैं, अभी आपका प्राइडिक्शन पे उतना बेहतरीन पकड़ है नहीं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाजार किस हाई तक जा सकता है तो आप कहेंगे 43,000 तक जा सकता है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन लगता है कि 43,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं कहूँगा डाउन साइड, तो ये कहना और आसान हो जाएगा अगर प्राइजेक्शन को आप थोड़ा देख पाते हैं कि 42,000 या 41,500 के नीचे बाजार का आना लगभग लगभग इस हफ्ते के लिए असंभव सा लगता है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि बाजार 41,500 के नीचे नहीं जाएगा और 43,000 के ऊपर नहीं जाएगा। मैं कहूँ इस कंडीशन से क्या आप पैसा बना सकते हैं? अब आपको ये बिड नहीं करना है कि अपसाइड कितना मूवमेंट होगा, आपको ये भी बिड नहीं करना है कि डाउन साइड। आप सिर्फ इतना ही जानिए कि इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे नहीं रहेगा और इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर नहीं रहेगा, या फिर दोनों में से एक कि इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे ही नहीं रहेगा। दोनों में से एक भी हो सकता है, मैं दोनों कंडीशंस को लेके चल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि बाजार, देखिए एक कंडीशन को पहले समझ लीजिए, क्या कह रहा हूँ कि 41,600 के नीचे नहीं आएगा। अगर ये मेरा मानना ये है तो आप एक काम बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्या
41,600 का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आप देखिए उतना समय नहीं है मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर पाऊँ, तो जितना आसानी से हो सकता है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 41,600 का पुट 45 के प्रीमियम पर चल रहा है, 45 रुपया प्रीमियम है, ये कोई प्राइस नहीं है, प्रीमियम है। अगर मैं इसको बाई करने की सोचता हूँ तो मेरा मानना क्या होगा, मैं कोई भी पुट ऑप्शन, वो भी 41,600 का पुट ऑप्शन क्या मान कर बाई कर रहा होऊंगा, वो सीधी सी एक बात होगी कि प्राइस में मैं कहीं ना कहीं नीचे की तरफ डाउन साइड देख रहा हूँ, और वो भी कितना, 41,600 के नीचे तक बाजार आना चाहिए। क्यों, अगर मैं 24 नवंबर 41,600 का पुट बाई कर रहा हूं तो मेरा कहना है कि आने वाली 24 नवंबर तक बाजार का भाव 41,600 के नीचे ट्रेड करेगा, ये मैं बिड कर रहा हूं एज अ बायर। इसी कंडीशन का एक सेलर फायदा उठाता है, वो जब आप एक गलत बिड कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो सेलर हूं ना, मैं समझ रहा हूं इस बात को कि प्राइस का 41,600 के नीचे आना लगभग लगभग नामुमकिन सा लगता है मुझे इस हफ्ते, अगर मैं प्राइस एक्शन को अच्छे से देख पाता हूं तो जब मैं इस बात को समझ रहा हूं तो जो भी बायर इस ऑप्शन को बाई कर रहा है तो मेरा मानना है कि वो पूरी तरह से गलत होगा। और अभी इसमें 45 रुपए प्रीमियम है, तो मैं इस प्रीमियम का बेनिफिट उठाऊंगा। मैं क्या करूंगा, उस बायर से मैं 45 रुपया रिसीव करूंगा, कैसे, इस ऑप्शन को सेल कर दूंगा। वो कह रहा है क्या कि आने वाली 24 नवंबर तक बाजार का भाव 41,600 के नीचे ट्रेड करेगा, मैं कहूंगा नहीं। अगर आप सोचते हैं चलिए आप बाई कर लीजिए 41,600 का ऑप्शन, ठीक है, लेकिन अगर 41,600 के नीचे नहीं आया तो ये 45 रुपीज़ जो प्रीमियम है ना, ये आप मुझे देकर जाएंगे, मतलब इस ऑप्शन का प्राइस जीरो हो जाएगा। अब समझिए एक सेलर के लिए बाजार कितना आसान हो जाता है और बायर के लिए कितना मुश्किल। देखिए मैंने क्या किया, 41,600 का पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूं, बायर और सेलर दोनों का कंडीशन समझ लीजिए, बायर को कब प्रॉफिट है और सेलर को कब प्रॉफिट है। अब यहां से अपसाइड मूवमेंट हो तो 41,600 के नीचे तो बाजार आएगा नहीं, तो ये 45 रुपया मेरा है। अपसाइड मूवमेंट ना होकर बाजार यहीं पे कंसोलिडेट कर जाए, दूसरा कंडीशन, तो भी 41,600 के नीचे तो नहीं आएगा, तो भी ये 45 रुपया मेरा है, क्योंकि बायर ने बिड क्या कर रखा है, 41,600 के नीचे आना चाहिए। तीसरा कंडीशन, बाजार यहां से डाउन साइड मूवमेंट भी करे और 41,600 तक गिरावट करे, बस 41,600 के नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब लिमिटेड डाउन साइड भी मेरे फेवर में है। मैंने उसने बिड क्या किया, 41,600 के नीचे आना चाहिए, और मेरा कहना क्या है कि 41,600 के नीचे नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 42,400 से ऊपर जाएगा, बिल्कुल अलग कहानी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 41,600 के नीचे नहीं आएगा, मतलब मैंने एक मार्जिन ऑफ एरर भी रखा है गिरावट का भी, कि गिरे कोई दिक्कत नहीं है, बस 41,600 के नीचे नहीं आना चाहिए। जो बायर ने बिड किया है बस वही सही नहीं होना चाहिए, बाकी हर मार्केट कंडीशन मेरे फेवर में है। अब आप समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, अपसाइड मूवमेंट 25% प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है। कंसोलिडेशन, प्राइस का एक जगह जैसे अभी ठहरा हुआ है, अगर ऐसे ही और ठहरा रहता है, ये भी मेरे फेवर में है। एक लिमिटेड डाउन साइड, वो भी मेरे फेवर में है। क्या फेवर में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बायर का एक बेनिफिट कि यहां से बाजार गिरे, यहां से बाजार डाउन साइड मूवमेंट करे और 41,600 के नीचे आ जाए, सिर्फ एक बेनिफिट है बायर को। और वो कितना मुश्किल है अब आप समझ लीजिए, जब 4 मार्केट कंडीशन में से 3 मेरे फेवर में है और मात्र एक बायर के फेवर में है, तो मेरे सही होने की संभावना कहीं ज्यादा हो जाती है एक ऑप्शन बायर से। अगर मैं 41,600 का पुट सेल कर रहा हूं तो मेरा मानना बस इतना सा है, फिर दोहरा रहा हूं कि मेरा मानना बस इतना सा है कि बाजार 41,600 के नीचे नहीं आएगा। अब अपसाइड मूवमेंट भी मेरे फेवर में है, कंसोलिडेशन भी फेवर में है, और डाउन ट्रेंड भी लिमिटेड कंडीशन तक मेरे फेवर में है। तो पैसा कमाना कितना आसान हो गया जब आप ये बिड नहीं कर रहे हैं कि यहां से अपसाइड मूवमेंट होगा। देखिए पुट बायर ने गलती क्या कर दिया, वो ये कहता कि इस प्राइस के, अगर वो नेगेटिव है ना, आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आप सोच रहे हैं कि बाजार यहां से गिरेगा, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप प्राइस एक्शन को इतना बेहतर अभी रीड नहीं कर पाते हैं। देखिए प्राइस एक्शन के साथ हेज का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए 3 महीना आपको लगता है तैयार होने में, आपके परफॉर्मेंस के पीक लेवल तक पहुंचने में आसान नहीं है, धीरे धीरे होता है टाइम पीरियड। इसीलिए मैंने लेकर रखा है कि जो आप क्लास में अभी जैसे मैं सिखा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कल मार्केट में लाइव ट्रेड कराता हूँ। इस कंडीशन को जब आप लाइव ट्रेड करते हैं तो वो
प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, वो आपके माइंड सेट के साथ जुड़ जाती है। फिर आप समझ जाते हैं कि कैसे ट्रेड करना है, पैसा बनाना कितना आसान हो जाता है। पुट बायर ने क्या किया, उसका सोच यहाँ पर नेगेटिव रहा होगा, कैसे कि डाउन साइड ही मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर वो ऐसा सोच भी रहा है ना, तो भी उसको ये पुट बाई नहीं करना चाहिए था। क्यों? डाउन साइड मूवमेंट होगा। आप क्या सोचकर कह रहे होंगे? आपको लग रहा होगा प्राइस नेगेटिव है, कि बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मैंने कहा बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो आप ये बिड कीजिए कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आप ये क्यों बिड कर रहे हैं कि नीचे गिर जाएगा? इस कंडीशन में वो क्या कर सकता था? वो भी बायर का फ़ायदा उठा सकता था। वो यहाँ पर एक अपसाइड देखता कोई भी प्राइस में कि 42,800 कि 42,800 के ऊपर बाजार नहीं जाएगा, तो वो कॉल ऑप्शन बायर कोई ना कोई बाजार में ज़रूर बैठा होगा जो सोच रहा होगा कि अपसाइड मूवमेंट आएगा और 42,800 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर वो इस कंडीशन का फायदा उठाता और 42,800 का कॉल ऑप्शन सेल कर देता। फिर उसके फेवर में 3 कंडीशंस रहती। ये पुट बायर किस लिए लॉस कर रहा है? क्योंकि उसने मार्केट कंडीशन का फायदा नहीं उठाया। अब यहाँ पे अगर मैं 42,800 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, जैसे अगर यही पुट बायर 42,800 का कॉल ऑप्शन सेल करता, तो उसका कहना क्या था कि प्राइस यहाँ से गिरेगा? नहीं, वो ये नहीं कह रहा है। उसका कहना मात्र इतना है कि 42,800 के ऊपर नहीं जाएगा। जो भी ऑप्शन बायर बिड कर रहा है, उसके अगेंस्ट में ऑप्शन सेलर बिड करता है। जब आप ये बिड कर रहे हैं कि 42,800 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप ये भी तो कह रहे हैं साथ में कि 42,400 से 800 तक तो जा सकता है, मतलब 400 पॉइंट का अपसाइड आप देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डाउन साइड कंसोलिडेशन ये भी आपके फेवर में है। 400 पॉइंट का अप मूव भी फेवर में है, और एक जितना भी गिरावट आ जाए वो तो आपके फेवर में है ही। तो आप यहां पर पुट ऑप्शन बाई करने की जगह कॉल ऑप्शन सेल कर सकते थे। इस तरह से बाजार में आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है? प्राइस एक्शन। मैंने आपको विक्स का एक मूवमेंट बताया कि प्राइस में निफ्टी की बताई है, बैंक निफ्टी में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि निफ्टी में 190 टू 200 पॉइंट से ज़्यादा मूव नहीं होता है। तो आप किस कंडीशन से, अब आपको जब लगे कि ना तो 43 के ऊपर, जैसे या तो 42,800 के ऊपर भी नहीं जाएगा और 41,600 के नीचे भी नहीं जाएगा, तो दोनों ही सेल करके बैठ जाइए कॉल और पुट, और दोनों ही ऑप्शन बायर का पैसा जीरो कर लीजिए। जैसे 42,800 के स्ट्राइक प्राइस में कितना प्रीमियम है देखने की कोशिश करते हैं। 141, ये 141 पॉइंट आपका प्रॉफिट होगा। बस बाजार 42,800 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 400 पॉइंट और चलकर चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसोलिडेशन कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउन साइड आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हर हाल में एक सेलर का प्रॉफिट होता है, बस एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन भर में आपको सही होना है। प्राइजेक्शन में पूरी तरह सही नहीं होना है, एक कंडीशन मात्र में सही होना है। अब दूसरी बात आती है, अगर मैं इस 42,800 के कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहता हूं, तो सबसे बड़ी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट की आप लोग बात करते हैं कि 141 रुपये कमाने के लिए क्या मैं यहाँ पे 1,15,00,000 1,37,000 रुपया दिखा रहा है, क्या इतना पैसा दे दूंगा? नहीं दूंगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं भी 141 पॉइंट्स, मतलब मैं इस बाजार से लगभग 3,500 रुपये कमाने का सोच रहा हूँ। 25 का लॉट है, तो सीधी सी बात है, मैं 3,500 के आसपास रुपए कमाने की सोच रहा हूँ। मैं 3,500 कमाने के लिए 1,37,000 का पैसा दूंगा नहीं, मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना होगा? बहुत कम रह जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत कम रह जाएगा। तो इस कंडीशन में आप इस मार्जिन को काफ़ी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ये मिथ है कि सेलर ज़्यादा पैसा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्राइस को ट्रेड करना आना चाहिए। देखिए ऑर्डर्स में जाइए, मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन कितना पैसा ले सकता है। मैं यहाँ पे देखिए, ये सन टीवी एसबीआई का बना हुआ है ट्रेड, और पहले से आप देख सकते हैं कि कितना पैसा ले रहा है। देखिए मैं 42,800 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 42,800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल मार्केट में करिएगा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेल करना है और यहाँ पे 1,37,000 ये फंड शो कर रहा है, ठीक है। अब इस मार्जिन को मैं कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी एक कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम 10 या 15 रुपए हो बाई कर सकता हूँ। क्या हो सकता है वो प्रीमियम? मैं मान के चलता हूँ 43,800 के ऑप्शन का प्रीमियम लगभग इतना ही रहा होगा, अगर आप सही एजम्पशन कर पाते हैं तो। 10-15 कितना भी हो आप उसको बाई कर लीजिए, 11 रुपया है। थोड़ा और करते हैं तो आसानी रहेगी। देखिए जितना आप मार्जिन बाई कर लेंगे उतना आपका पैसा कम लगेगा यहाँ पर, जितना भी ऑप्शन का प्रीमियम आप बाई कर लेंगे। 43
600 कर लेते हैं, चलिए देखते हैं कितना प्रीमियम है। 16 रुपये, इसको आप बाई कर लीजिए। अब देखिए मार्जिन का प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पे। ओवरऑल मार्जिन आपका 39,000 रह गया है। अब आपका जो रिटर्न है वो 3,500 रुपये का रिटर्न, वो अब थोड़ा कम हो जाएगा 16 पॉइंट, क्योंकि ये बाई है, ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा, तो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 124 पॉइंट के आसपास आ रहा है। अब 124 पॉइंट का मतलब हो गया कि लगभग आप बाजार से 3,000 रुपया कमाने का सोच रहे हैं। 3,000 रुपये का रिटर्न किस कैपिटल पे आप आ रहा है, कितना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, लगभग 40,000। ये एक अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न है अगर आप वीकली बेसिस पे देख रहे हैं। इस तरह की आप कितनी भी पोजीशंस किसी भी स्टॉक ऑप्शन में कहीं भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको बिड क्या करना है ये समझना है। ये मैं मात्र एक मार्केट कंडीशन को लेकर बता रहा हूँ, ये एक हेज पोजीशन नहीं है, सारे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये एक हेज पोजीशन नहीं है। मैंने मात्र ऑप्शन बाई किया है अपने मार्जिन को कम करने के लिए कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और लॉट साइज इनहेंस हो जाए। अगर मैं 1.5 लाख में 1 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ, अब मैं 1.5 लाख में 4 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे प्रॉफिट्स बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने हैज का कोई आपको बेनिफिट अभी तक नहीं बताया। हैज के कई बेनिफिट हैं यहाँ पर। यहाँ पे हैज का बेनिफिट तो सीधा सा आपको दिख रहा है। पहला ये कि 1.25 लाख का जो काम हो रहा था वो अब 40,000 में होगा। इसके अलावा बहुत कुछ है बाजार में जो आपने अभी तक फाइंड आउट ही नहीं किया कि किस किस तरह से बहुत आसानी से इस बाजार से अर्निंग्स हो सकती हैं, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। आप देखते होंगे मेरे लगभग सारे प्रॉफिट्स जो हैं कंसिस्टेंस है। कल भी आया था, उसके पहले भी आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी तरह से ट्रेडिंग को मेरा ऑब्जर्व करेंगे कि लगभग हर दिन कुछ प्रॉफिट्स मैं निकाल कर इस बाज़ार से जाता ही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट को कैसे ट्रेड करना है वो पता है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसी तरह आसानी से ट्रेड कर पाएँ। जितना भी मैंने बताया इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कल से मार्केट में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं क्या मेरी कही हुई चीज़ों पर आपको प्रॉफिट्स होते हैं। थैंक यू।